नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मी। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। किस तरीके से क्या हालात, क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है। अगर वही बात करें तो जिस तरीके से नवागत कलेक्टर दिनेश जैन जो नीमच जिला अस्पताल पहुंचे थे, किस तरह के जिला अस्पताल के हालात है आप वाकिफ है, किस तरीके से लगातार हमारी कमियों को लेकर हम हर एक अपडेट आपको दिखाते आए हैं। दूसरी ओर बात की जाए तो नवागत एसपी भी नीमच आए हैं। ऐसे में दोनों अधिकारियों के सामने किस तरह की चुनौतियां नीमच के तमाम अगर सरकारी योजनाओं की बात करें या फिर अपराध की बात करें तो किस तरह की चुनौतियां इन अधिकारियों के सामने रहेगी, इस पर बात करने हमारे मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जाने किस तरह की चुनौतियां उनके सामने और किस तरह का अपडेट शेयर को लेकर है। मुस्तफा जी, किस तरह की चुनौतियां इन दोनों अधिकारियों के सामने रहेगी? देखिए नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये साल जो है विधानसभा चुनाव का साल है और जैसा अंदाजा था कि सरकार जो है समूचे प्रदेश के अंदर एसपी कलेक्टर बदलेगी, क्योंकि कई जिलों में अधिकारियों को 3 साल पूरे होने वाले थे। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उन अधिकारियों को चुनाव आयोग वहाँ से हटा देगा। तो उन्हीं स्थितियों के मद्देनजर सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर नए अफसरों की पोस्टिंग शुरू कर दी और कर भी दी है। और इन जो नीमच की बात आपने की उस पूरे मामले में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक कि जो वॉइस ऑफ एमपी है, जो आपका चहेता चैनल है, वो अब नए क्लेवर में आपके सामने होगा। जैसा कि तैयारियां नवीन कर रहे हैं और नवीन की पूरी टीम कर रही है। और जो वॉइस ऑफ एमपी 2009 में शुरू किया था और एक छोटा पौधा रोपा गया था और आज वो एक वट वृक्ष बन चुका है और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 45 जिलों के अंदर वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर काम कर रहे हैं। और यदि पड़ोसी राज्य राजस्थान की बात करें तो करीब 20 जिलों में वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर राजस्थान में काम कर रहे हैं। और मालवा मेवाड़ के अंदर खास तौर पर वॉइस ऑफ एमपी को बेहद दिल से देखा जाता है और उसी के मद्देनजर अब वॉइस ऑफ एमपी को एक नए कलेवर में आप तक पहुंचाने की तैयारी नवीन ने कर ली है। दूसरी खास बात यह है कि जो तमाम लोग इस समय हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड करें ताकि हर ब्रेकिंग सबसे पहले आपको मिल सके। और जैसा नवीन आपने कहा कि नीमच ज़िले में आज ज़िला कलेक्टर ज़िला अस्पताल पहुँचे। ज़िला अस्पताल दिनेश जैन पहुँचे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। वो बात मैंने सुनी, बहुत कारगर बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ज़िला अस्पताल पर उन्होंने आज एक डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति कर दी है, जिसकी मांग लंबे अरसे से हो रही थी। चूँकि प्रशासन का कोई अफसर अगर ज़िला अस्पताल में बैठता है, जाहिर सी बात है कि काफ़ी चीज़ों में सुधार हो सकता है। तो वो काम आज ज़िला कलेक्टर ने कर दिया। दूसरा, ज़िला कलेक्टर ने मीडिया के सवालों को सुना, मीडिया ने अपनी बात कही और ज़िला अस्पताल के हालातों को उनको बताया। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बोली और ये कहा कि हम सब मिलकर इसको सुधारेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद भी रात को उठ के ज़िला अस्पताल आऊँगा। तो ये उनका हौसला है, ये उनका काम करने का जो अपना तरीका है। दिनेश जैन पूर्व में भी नीमच जिले में काम कर चुके हैं, यहाँ एसडीएम थे, वे बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। और मैं अपने दर्शकों को एक खास बात बताना चाहूँगा कि दिनेश जैन नीमच से पहले शाजापुर में कलेक्टर थे। शाजापुर में से जब उनका ट्रांसफ़र नीमच हुआ तो जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि कलेक्टर दिनेश जैन के नीमच आने पर शाजापुर में मातम जैसा माहौल था, इतना दुख था। शाजापुर में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिव्यांगों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर जो काम किए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो काम किए, वहाँ की जो जनता है वो सरकार के इस फैसले से भारी नाखुश हुई कि दिनेश जैन को क्यों हटाया गया। और सोशल मीडिया पर उनके ट्रांसफर के 3 दिन बाद तक भारी प्रतिक्रियाएं चलती रही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि
आमतौर पर हमने देखा है कि जब किसी अधिकारी का ट्रांसफर होता है तो जनता खुश होती है और ये कहती है अच्छा हुआ ये चले गए। लेकिन दर्जनों अफसरों में कोई अफसर ऐसा होता है जिसके ट्रांसफर पर लोगों में दुख होता है, लोगों में पीड़ा होती है। लोग ये सोचते हैं कि ये गरीबों का हमदर्द था, ये क्यों चला गया। तो दिनेश जैन का शाजापुर से ट्रांसफर जो हुआ उसको लेकर वहां के लोग भारी दुखी थे। तो ये अच्छी बात है कि बेहतर आईएएस अफसर नीमच जिले में भेजे गए हैं जो हकूक में विश्वास नहीं करते, वो राउंड द क्लॉक काम करने में बिलीव करते हैं। यदि 24 घंटे भी काम करना पड़े तो कर सकते हैं, ऐसी उनकी वर्किंग रही है। दूसरा, हर चीज को खुद देखते समझते, मौके तक पहुंचते हैं और फिर कोई फैसला लेते हैं। लेकिन जिला अस्पताल की यदि आप बात करते हैं नवीन, तो उसके बारे में कुछ कहने को बचता नहीं है, क्योंकि जिला अस्पताल के अंदर जो स्ट्रेंथ है डॉक्टर्स की और स्टाफ की वो 1/4 स्ट्रेंथ है। यदि 100 लोग चाहिए तो 25 लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ की स्ट्रेंथ 1/4 है तो इतने कम डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से आप जिले के सबसे बड़े अस्पताल में काम कैसे करवा पाएंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ हमारी राजनीति का फेल्यूर है। यदि नेता सरकार से मांग करके या नए डॉक्टर्स ले आते, नए नर्सिंग स्टाफ ले आते, तो अस्पताल को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता था। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि चूंकि कम स्टाफ है, कम डॉक्टर है, कम नर्सिंग स्टाफ है, उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में उनका जो आचरण है पब्लिक के प्रति वो भी अच्छा नहीं है, रूड है। डॉक्टर समय पे नहीं मिलते। डॉक्टर अगर मैटरनिटी में एक डॉक्टर है, वो रात को 2 बजे उठ के आया है तो दिन में नहीं मिलेगा, और दिन भर उसने ड्यूटी की है तो रात को नहीं मिलेगा। तो ये अपनी समस्या उनके साथ है। और जिला कलेक्टर ने आज दोनों ही बात बोली कि इनकी अपनी समस्या जो है उनको भी सुनेंगे और जनता की भी सुनेंगे, लेकिन स्टाफ की कमी के बीच में आप कैसे उस अस्पताल से बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। दूसरा, जिला अस्पताल राजनीति का बड़ा अखाड़ा है। वहाँ डॉक्टर्स में अपनी खींचतान है तो पॉलिटिकल लोग भी सारा दम वहीं लगाए हुए, चाहे कांग्रेस हो चाहे और पार्टी हो। तो चूंकि वो एक कमजोर नस है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टी के नेता भी शक्ति प्रदर्शन और जोर आजमाइश उसी अस्पताल पे जाकर करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि वहाँ स्टाफ को बढ़ाना पड़ेगा, डॉक्टर्स लाने पड़ेंगे, उसके बाद वहाँ की व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। पर जिला कलेक्टर ने आज जो कहा और जिस तरह से उन्होंने एक चीज को माइंडली देखा, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है। और जो उनकी जो अदा है किसी भी चीज में अंदर तक घुस के देखने की, उस पे वो काम कर रहे हैं और जिले को घूम रहे हैं, समझ रहे हैं कि आगे उनको क्या क्या काम करने हैं। बड़ी बात है कि आगे क्या क्या काम करना है। मुस्तफा जी, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जब हम वहाँ जिला अस्पताल गए तो हमने देखा कि बाहर जो मेडिकल है वो रेड क्रॉस का जो मेडिकल है वो बंद पड़ा। रेड क्रॉस चुनाव हो जाते तो आम जनता जो मरीज के परिजन उनको दवाएं सस्ती मिलेगी, क्या मानते हैं चुनाव हो जाए तो आम दवाएं सस्ती मिले? नहीं, देखिए, रेड क्रॉस के चुनाव हो या ना हो, जिला कलेक्टर चाहे तो रेड क्रॉस का मेडिकल स्टोर शुरू किया जा सकता है। जिला कलेक्टर चाहे तो किसी और मेडिकल वाले को भी वहाँ का ठेका दिया जा सकता है। जिला कलेक्टर चाहे तो रोगी कल्याण के माध्यम से मेडिकल संचालित किया जा सकता है और रियायती दर पे दवाएं दी जा सकती। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ की बात है और वे चाहे तो चूंकि दवाओं के अंदर जो मार्जिन इस समय है वो 70 से 80% का मार्जिन कई दवाओं में है। जो जेनरिक की टेबलेट 50 पैसे की है वो 5 रुपए में बिक रही मेडिकल में। लेकिन यदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में वहाँ मेडिकल संचालित होना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली पब्लिक को बड़ा फायदा हो सकता है और रियायती दर पर दवाएं मिल सकती है।
तो इस मामले में जिला कलेक्टर को पहल करनी चाहिए और वहां पर रियायती दर का मेडिकल स्टोर, चाहे वो रेड क्रॉस संचालित करे, चाहे वो कल्याण करे, चाहे और कोई दूसरा मेडिकल स्टोर वाला करे, चालू किया जा सकता है। बड़ी बात कही है कि चालू किया जा सकता है। और साथ ही मुझसे बात करें तो नवागत एसपी साहब के सामने किस तरह की चुनौती, जिस तरीके से हमने देखा सुभाष कुमार वर्मा का जो कार्यकाल देखा हमने, पुलिस पे जो दाग लगे हुए तो दाग मिटाने का काम उन्होंने किया, क्या आप मानते हैं कि नए एसपी के सामने एक चुनौती रहेगी कि जो तस्कर है वो पुलिस पर हावी होते ना दिखे, ये चुनौती मानते हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि आईपीएस सूरज कुमार वर्मा ने जो काम नीमच जिले में किया वो काबिल तारीफ है। वो जब जिले में आए थे तो पुलिस के ऊपर बेहद बदनुमा दाग थे तस्करों से साठ-गांठ के। वो जब जिले में आए थे तो कई पुलिसकर्मी सीधे तौर पे तस्करी के काम में इन्वॉल्व थे, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में, उन बिगड़े हुए हालातों में सूरज वर्मा ने यहाँ की कमान संभाली और यहाँ पर सफाई अभियान उन्होंने चलाया। जो दागी पुलिस कर्मचारी थे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की, बिना झिझके कार्रवाई की, यहाँ तक के एफआईआर भी लॉन्च की उन्होंने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ। दूसरा, तस्करों की जो मिलीभगत खुले तौर पर पुलिस के साथ थी सूरज वर्मा के कार्यकाल में, उस पर पूर्ण विराम लग गया। तस्कर हाशिए पर चले गए या चोरी छिपे काम करने लगे, जो खुले तौर पर कर रहे थे, समाज को सरेआम चुनौती दे रहे थे, जो पुलिस को मुंह चुला रहे थे। तो एक बेहद ही सख्त एडमिनिस्ट्रेशन सूरज कुमार वर्मा ने नीमच जिले में दिया था। अब अमित तोलानी आए और जैसा कि उन्होंने शुरुआत की है, सबसे खास बात बताऊं आपको कि जब अमित तोलानी ने नीमच एसपी का चार्ज लिया, नए अधिकारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया में कई तरह की चर्चा होती है कि नए अफसर है, रामनवमी है, हनुमान जयंती है, किस तरह से इसको फेस करेंगे, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन हमने देखा कि अमित तोलानी ने आने के बाद शायद वो 3 रात तक सोए भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन अभी हुआ नहीं है, और उन्होंने बेहद चाक चौबंद व्यवस्थाएं उन्होंने की। और आप देखिए कि जितने भी त्यौहार थे वो निकल गए, लेकिन नीमच जिले में कोई पत्ता भी नहीं हिला। जब देश भर के दूसरे इलाकों से सांप्रदायिक उन्माद की खबरें आ रही थी, नीमच जिले में उन्होंने बेहतर पुलिसिंग की और चाक चौबंद व्यवस्था की। अब यदि पुलिस अधीक्षक की बात करें तो उनके सामने जो चैलेंज है वो चैलेंज तस्करों को लेकर है। देखिए, इस समय सरकारी खरीद अफीम की चल रही है और जो खबरें हैं वो डोडा चूरा को लेकर, अफीम के लीकेज को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि उनको तस्करों पे शिकंजा कसने के लिए अपना पूरा जो नेटवर्क है वो तैयार करना पड़ेगा। और वैसे जो खबरें हमारे पास है वो इसको लेकर बेहद चौकन्ने हैं, संवेदनशील है। और उन्होंने जो अभी क्राइम मीटिंग की थी पुलिस के साथ, उसमें दो टूक कहा कि वो इस तरह की स्मगलिंग को, तस्करी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सख्ती से निपटेंगे। वैसे यदि हम बात करें तो जो इस इलाके में जो उद्योग धंधे के रूप में डोडा चूरा और अफीम का काम जो हो रहा था, चाहे वो खुले तौर पे हो रहा था, उसको डिप्टी नार्कोटिक्स कमिश्नर संजय कुमार और एसपी सूरज वर्मा के आने के बाद उस पर लगाम लगी। ऐसे अधिकांश तस्कर या तो पकड़ लिए गए या फरार है। आप यदि बात करें तो धोलापाली के अंदर काला दाना मिला करके, पोस्ता दाना में काला दाना मिला करके जितने बड़े लेवल पे यहाँ सिंडिकेट ऑपरेट हो रहे थे, चाहे बाबू सिंधी की बात करें, पंकज कुमावत की बात करें, यदि सुबोध बंसाली की हम बात करें और धीरेन्द्र इंटरनेशनल के महेंद्र गर्ग की बात करें,
पप्पू धाकड़ की बात करें, और ऐसे जो तमाम लोग थे जो सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे थे, इसमें अधिकांश लोग वो थे जो वाइट कॉलर क्रिमिनल थे, जो सफेद पोश थे, सिस्टम के अंदर पूरी तरह अपना इन्फ्लुएंस रख के काम करते थे। आज देखिए जिस तरह का ऑफेंस जो नारकोटिक्स ने 1100 क्विंटल जो मादक पदार्थ पकड़ा महेंद्र गर्ग और सुबोध बंसाली के यहाँ से, बाबू सिंधी के यहाँ से 2200 कुंटल के समथिंग 2500 कुंटल के समथिंग मादक पदार्थ पकड़ा। पंकज कुमावत और उसके जितने भी अमचे चमचे थे सारे एनडी केस में चले गए। पप्पू धाकड़ पे कई केस रजिस्टर्ड हो गए, वो फरार है। तो एक तरह से डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर संजय कुमार ने और सूरज वर्मा ने पूरी साफ सफाई कर दी। कुछ इक्के दुक्के हैं जो इस समय मैदान में दिखते हैं, और जो एसपी अमित तोलानी का तेवर है उससे जाहिर होता है कि इन तस्करों के लिए आने वाले समय में वो मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। और आप देखिए कि अमित तोलानी नए आईपीएस अफसर हैं और कम अनुभव वाले अफसर हैं उनकी, अगर यदि आप देखें, लेकिन उन्होंने अपनी जो प्रेजेंस नीमच जिले में दी, जिस तरह से उन्होंने अपना वो बाजार में पैदल घूमे, एक एक दुकानदार से आगे बढ़ के हाथ मिलाया, खुद का परिचय दिया कि मैं एसपी अमित तोलानी हूँ। चूंकि बिना वर्दी में थे तो जाहिर सी बात है कि उनको किसी ने देखा नहीं है, तो पूरे बाजार में, नया बाजार में पैदल घूमे, आगे लेके हैंडशेक किया और खुद का परिचय दिया। ये बड़ी बात है। तो एक जो भले वो नए हों लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल दिखते हैं, काफ़ी उनको देख के लगता है काफ़ी उनको अनुभव है चीज़ों का, और जिस तरह से उन्होंने पब्लिक से गेट टुगेदर कर रहे हैं, जिस तरह से क्राइम मीटिंग में अपने सबऑर्डिनेट्स को कह रहे हैं कि वो इन तस्करों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, तो एक अच्छा संकेत जा रहा है कि चुनाव के इस साल में जो एसपी कलेक्टर आया है, वहीं जो डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर है, जिसका मैंने कहा जिनके अफसरों जिन्होंने तस्करों के पीछे जो है पीछा पकड़ रखा है। फैक्ट्री की बात करें तो डॉक्टर नरेश बुंदेल जो IRS है, जनरल मैनेजर ऑफ केवल प्लांट, उन्होंने एशिया के सबसे बड़े प्लांट के अंदर ऑपरेट होने वाले दलालों के तमाम सिंडिकेट को छिन्न भिन्न कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए इन अफसरों ने मुश्किलें खड़ी कर दी। और आने वाले समय में जो संकेत अमित तोलानी दे रहे हैं, ये मुश्किलें और बढ़ सकती है। बड़ी बात कही है, और बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है। मुस्तफा जी, एक बड़ी चुनौती बॉर्डर से लगा हुआ जिला है, तो आप मानते हैं कि वहाँ के अपराधी अपराध करके यहाँ ना आए, ये चुनौती भी नए एसपी के सामने हो सकती है? देखिए नवीन, बिल्कुल सही कहा कि जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे एक अलग टाइप की पुलिसिंग होती है, और यहाँ के अपराधी वहाँ चले जाते हैं, वहाँ के अपराधी यहाँ आ जाते हैं। लेकिन यदि पुलिस ठान ले, पुलिस कमर कस ले, तो अपराधी यदि जमीन में 7 हाथ नीचे भी चला जाए तो पुलिस निकाल के ले आएगी। और जो तेवर अमित तोलानी के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सीमा पार के तस्कर हो या सीमा के इस पार के तस्कर हो। यदि वो ठान चुके हैं कि इनका सफाया करना है, इनको निपटाना है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। पुलिस के पास अपने सारे अरेंजमेंट्स हैं, पुलिस के पास उनके अपने सारे इंतजाम हैं, और यंग IPS है, और एक अच्छी टीम नीमच जिले में दिख रही है। एक तरफ अमित तोलानी है, कलेक्टर दिनेश जैन है, काफ़ी अनुभवी है, जवान है। उधर आप देखिए डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर संजय कुमार, डॉक्टर नरेश बुंदेल, और एक और ख़ास बात है कि मैं DIG मनोज कुमार सिंह जो आए हैं, वो नीमच और मंदसौर जिले की राय रत्ती से वाकिफ, तो जाहिर सी बात है और तस्करों के सफाई का उनका अपना खासा अनुभव है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे अभियान चलाया था और कैसे उन्होंने टारगेट्स किए थे तस्करों को।
तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पूरी टीम इस समय बैठी है वो आने वाले समय में अपराधियों के लिए, तस्करों के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकती है। और जो हमने बात की कलेक्टर की, तो एक अनुभवी व्यक्ति हो, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आज उन्होंने डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति जिला अस्पताल में की है, तो इसके बेहतर परिणाम आएंगे। पर इसमें पॉलिटिकल विल और जुड़ जाए तो ये अफसरों का काम सोने पे सुहागा हो सकता है। यदि इनके साथ सरकार में बैठे नुमाइंदों की ताकत जुड़ जाए, चाहे वो एसपी, कलेक्टर हो, डीएनसी हो, जनरल मैनेजर हो, केमिकल प्लांट हो, तो बेहतर परिणाम जमीन पे आ सकते हैं। और चूंकि चुनाव का साल है, जिन अधिकारियों को तैयारी वैसी ही करनी है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जा सके। मुस्वा जी, अगर बात करें नीमच नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर भी कलेक्टर साहब को जो है निरीक्षण करना चाहिए। जिस तरह की छोटी छोटी समस्याएं, योजना है, उससे लेकर जो है आम जनता को भटकना पड़ता है। साथ बात करें तो वहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार है, फुली में फाइलें पड़ी हुई, आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आती, इसे लेकर भी कलेक्टर को कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। नवीन, आपने बहुत सही और सटीक सवाल किया है। और जिला अस्पताल के बाद यदि सबसे बड़ी काजल की कोठरी कोई है तो वो नगर पालिका है। नगर पालिका में चारों तरफ अव्यवस्थाओं का अंबार है। नगर पालिका से जुड़े मामले हर दिन शहर में सुनाई देते रहते हैं। यहाँ यूँ कहा जाए कि बिना पैसे के, बिना रुपए के, बिना सेवा शुल्क के आम जनता का कोई काम नहीं होता। चाहे वो समग्र आईडी बनवाना हो, समग्र आईडी में नाम जुड़वाना, कटवाना हो, से लेकर निर्माण अनुमति और नामांतरण और तमाम काम। निर्माण अनुमति और नामांतरण लेना एक आम आदमी के लिए ऐसा काम है जैसे जंग लड़ने जैसा। जबकि जब नगर पालिका चुनाव थे, जब बात हो रही थी मुद्दों की, चुनाव की, जब बात हो रही थी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार की, कि यहाँ भी बीजेपी सरकार में, स्टेट में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, तो यहाँ कांच की सड़कें बन जाएगी और खूब विकास के कार्य होंगे। लेकिन नगर पालिका के नई परिषद के अस्तित्व में आए 7 महीने से ज़्यादा हो गए, शहर में भरपूर नेगेटिव खबरें हैं। चाहे वो नगर पालिका एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लोगों के विकास कार्यों की बात करें, तो जिला कलेक्टर को नगर पालिका पर भी नजरें गड़ाने की जरूरत है। उनको ऐसे विभागों का औचक निरीक्षण करना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। वहां जाके बैठ जाना चाहिए जिला कलेक्टर को 2-4 घंटे अचानक, और देखना चाहिए कर्मचारी कितने टाइम पर आते हैं, कर्मचारी जनता का काम कैसे करते हैं, क्या सालों से पेंडिंग आवेदन कितने हैं वहाँ पर, इसका भी पता चलेगा। तो जिला अस्पताल हो या नगर पालिका, सीधे पब्लिक टच के डिपार्टमेंट है जहाँ हर रोज सैकड़ों लोग फरियाद लेके जाते हैं, अपनी कामों को लेकर जाते हैं। लेकिन बहुत ही बदतर हालत नगर पालिका के हैं। वहाँ कोई धनी धोरी नहीं है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, और वहाँ पर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। ज़िला कलेक्टर को वहाँ इंटरवीन करना ही चाहिए और चीज़ों को सुधारना चाहिए ताकि आम लोगों के काम हो सके। तो सुना आपने किस तरीके से नवागत कलेक्टर दिनेश कुमार जैन जो थे वे नीमच जिला अस्पताल पहुंचे थे, वहाँ पर निरीक्षण किया किस तरीके की व्यवस्था है, जिस तरीके से आए दिन सुर्खियों में नीमच जिला अस्पताल बना रहता है। ऐसे में बात की जाए तो आज भी यहाँ पहुंचे हुए डिप्टी कलेक्टर का यहाँ पर जो है नियुक्ति की, ऐसे में माना जा रहा है कि जिला अस्पताल के हालात सुधरते हुए दिखेंगे। दूसरी तरफ बात करें तो नवागत एसपी जो आए हैं अमित तोलानी, वे भी लगातार कानून व्यवस्थाओं को लेकर और नीमच की जिस तरीके से हालात रहे हैं उसे लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अब पुलिस भी यहाँ पर जो है जो पुलिसिंग होती देखने को मिलती है वो पुलिसिंग देखने को मिलेगी। ये तब तक अपडेट्स के लिए अपने साहब, जय हिंद, जय भारत।